मिथ्या ज्ञान अथवा भ्रांति अधिकतम प्रत्यक्ष विषयों में होती है या परोक्ष विषयों में? तो देखिए, अधिकतम जो मिथ्या ज्ञान है अपना, वो किन विषयों में है? संसार में ही है। और कहा भी है इसको ऐसा ही, भी आएगा सूत्र आपका, दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृता। नहीं, दोष अर्थात क्लेश, मिथ्या ज्ञान, इसका जो निमित्त होता है वो रूप आदि विषय होते हैं। रूप रस यानी इंद्रियों के जो विषय हैं प्रत्यक्ष जिनका होता है, यही क्लेश के कारण होते हैं। और उसका भी कारण कहा आगे, तन्निमित्तम तो अवयवी अभिमान। रूप आदि विषयों में भी जो मिथ्या ज्ञान होता है उसका कारण अवयवी है। और ये जितने भी अवयवी होते हैं सारे ही ऐन्द्रिक होते हैं। अतीन्द्रिय भी होते हैं फिर भी, लेकिन अधिकतम जो है ये रूप आदि वाले तो सारे ही हैं, ये सारे के सारे ऐन्द्रिक ही है। तो इस कारण से मिथ्या ज्ञान एक प्रकार से सारा जो होता है वो इन्हीं प्रत्यक्ष विषयों में होता है। अच्छा, जो आकर्षण होता है, राग होता है, द्वेष होता है, लोभ है, ये किन में होता है अधिकतर? ये सब प्रत्यक्ष विषयों में ही होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान के जितने अधिकतम संस्कार जो हैं वो अधिकतम इन्हीं इस विषयों से संबंधित है। तो अब ये है समस्या, फिर ये आ जाती है कि जब प्रत्यक्ष में ही भ्रांति है हो रही है, प्रत्यक्ष करने से तो भ्रांति जाती है और इन्हीं प्रत्यक्ष से भ्रांति हो रही है, तो अब कहाँ जाएंगे? कैसे बचेंगे अब इसमें? वो गुड़ वाली कहानी सुनी आपने? एक बार गुड़ भगवान के पास चला गया और उसने शिकायत की कि देखिए भगवान, मुझे लोग मतलब कोई नहीं छोड़ता है और कभी नहीं छोड़ता है मेरे को, हर किसी के साथ मुझे खा लेता है, मेरा किसी से परहेज रखा ही नहीं है, इसके साथ नहीं खाना उसके साथ, लोग मुझे हर कोई हर स्तर के और हर किसी के साथ और हर समय पानी तक के साथ खा जाते हैं, और कुछ नहीं मिलता है तो पानी के साथ ही खा जाते हैं। तो ये शिकायत है मेरी। तो भगवान बोलते 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 पास में थोड़ा आ गया। भगवान ने कहा थोड़ा सा दूर से बात कर। कहा क्या बात है यार, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, अब कहाँ जाएगा? तो ये बात यहाँ भी हो रही है। इन्हीं इंद्रियों से तो प्रत्यक्ष होता है जो, और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष से भ्रांति का विरोध होता है और उसी प्रत्यक्ष से अगर ये जाल बन रहा है तो अब कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे? फिर ये प्रश्न हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो इसमें फिर इस प्रकार से निदान करना होता है कि आखिर इन विषयों में भ्रांति होती कैसे है। सब स्तर पर तो भ्रांति हो नहीं सकती। प्रत्यक्ष जितना होता है वो प्रत्यक्ष भ्रांत तो होता ही नहीं है। भ्रांत है तो प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष है तो भ्रांत नहीं होगा। तो इस कारण से इसमें भी दो विभाग हो जाते हैं। कुछ भाग होता है इनका वस्तुतः प्रत्यक्ष हो नहीं पाता है, जितना
होता है उसमें तो नहीं होती है, लेकिन कुछ भाग जो हैं इसके होते नहीं है, सन्निकर्ष में नहीं आते हैं। क्योंकि जो अवयवी होगा उसके क्या होते हैं, दो विभाग बन जाते हैं। एक तो कुछ अवयव उसके अवयवों से ढके रहते हैं, कुछ अवयव ऊपर होंगे, शेष अवयव अंदर होंगे, कुछ अवयव आगे होंगे, शेष उसके पीछे हो जाएंगे। तो अवयवी के सारे अवयव इंद्रिय के सन्निकर्ष में एक तो नहीं आते हैं कभी। इसलिए पूरे का अगर आपस में और अवयवी जो होते हैं उसमें ये भी आवश्यक नहीं है कि सारे के गुण धर्म बराबर ही होंगे। अनेक अवयव होते हैं और अनेक रूप रंग वाले भी हो सकते हैं, वो गुण धर्म उसके अलग अलग भी हो सकते हैं सबके, और वो सारे अगर मिलेंगे और एक साथ आएंगे नहीं सामने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब उसका सन्निकर्ष तो होगा नहीं, इसलिए यथार्थ ज्ञान तो हो नहीं पाएगा। एक कारण तो ये रहता है कि प्रति अवयव ज्ञान जो होता है वो सन्निकर्ष के अभाव में नहीं हो पाता है पूरा। दूसरा कारण ये होता है इसमें कि जितने भी अवयवी होते हैं वो कभी भी एक अवस्था में रहते नहीं हैं, उनमें निरंतर जो होता है परिणाम होता रहता है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं उनकी। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर सन्निकर्ष एक दो बार हो भी जाए तो वो स्थिर नहीं होते। स्थिर नहीं होने के कारण, उनमें परिवर्तन हो जाने के कारण से क्या होता है कि एक यानी कि अविचलित बुद्धि नहीं बनती है, उसमें नियत बुद्धि नहीं बन पाती, बुद्धि उसमें बदल जाती है। अभी ज्ञान कुछ हो रहा है और परिवर्तन होने के बाद कुछ और हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, किसी भी अवयवी का एक तो पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कई बार उसकी परीक्षा करते रहते हैं। किसी भी पेड़ को है, पौधे को है, आदमी को है, कोई भी जो खंभा है, जो भी है, एक तरफ से देख लेने पर नहीं होगा, उसका ज्ञान होगा ही नहीं कभी। चारों तरफ घूम के देख लेंगे उसको, तब होगा उसका ज्ञान। उसमें भी अगर उसके पूरे धर्म सहित यदि कहें तो होगा ही नहीं, फिर उतना कितना फाड़ चीट करेंगे उसका। और अवयवी पे अवयवी के अंदर अवयवी होते हैं, वो सारे तो आते ही नहीं सामने कभी। तो वस्तु के पूरे धर्म की अपेक्षा से तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको फिर क्या करते हैं, एक बनाते, एक अवयवी हो जाता है, उसमें कुछ धर्म की प्रधानता हो जाती है जो व्यापक रूप में पूरे में मिलता है। जो धर्म उसके देश विशेष में रह जाते हैं, अन्योन्यासित नहीं हो पाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो धर्म उसके पूरे अवयवी से संबद्ध हो जाते हैं, उनको लेकर के अब उसको एक मान लिया जाता है। तो इस कारण से अवयवी की कुछ धर्मों के आधार पर पूरे अवयवी का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, होता तो है उसका, लेकिन कुछ धर्मों के आधार पर से हो जाता है। आपस में चूंकि उनका अवयवों का संबंध ऐसा होता है कि एक के कारण दूसरे का स्वयं ग्रहण हो जाएगा। तो मूल आधार तो यही होता है उसके एकत्व का, और उस एकत्व के आधार पर उसका ज्ञान सुनिश्चित हो जाता है, ये एक है। और इतने ही ज्ञान विशेष करके प्रत्यक्ष करा देता है, यानी ज्ञान उसका हो जाता है। लेकिन हमको जो भ्रांति होती है उसके एकत्व में नहीं होती है। हमको जो भ्रांति होती है वो धर्म विशेष में होती है। ये सुखद है, दुखद है, ये है ग्राह्य है, तो भ्रांति प्रायः इन धर्मों में होती है, और वो धर्म उसके पूरे एक साथ सामने आते नहीं है कभी। लड्डू खाएंगे, खीर पूड़ी कुछ भी खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तो पहला सन्निकर्ष जो होगा मिठास का होगा उसके,
और उसके साथ सुख का हो जाएगा। लेकिन उसमें जो दुख भाग है वो पहले सामने नहीं आएगा। उसको खाते 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 फिर वो बहुत देर में जाकर के उसका दूसरा भाग है, जो दुखद भाग है, वो सामने आता है। कालांतर में जाकर के आता है, पहले नहीं आता है। और इतने काल तक हम या तो परीक्षा नहीं करते उसकी, इतने काल तक उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि वो धर्म उसमें होते हैं। पूरा यदि हम परीक्षा करके उसको माने तब भ्रांति नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। लेकिन पूरे परीक्षण का ना तो अवसर होता है, न व्यवहार में इतना संभव हो पाता है, न समय हो पाता है। प्रयोग उसका हो जाता है, एक प्रयोग के बाद हम पूरे अवयवी के विषय में मान्यता तब तक अंदर बना लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है। पहले खा करके देख करके सुख हो गया तो उतने मात्र से हम पूरे के बारे में मान्यता बना लेते हैं कि ये अच्छा है, सुखदायक ही होगा, ये तो पूरा ऐसा ही होगा और आगे भी ऐसा ही होगा। जितना भी उसका काल रहेगा, हम आरंभ के ही ज्ञान के आधार पर यहाँ अब जो करते हैं, अनुमान से या जैसे भी होता है भावना बनाते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो ये जो निश्चय कर निर्णय ले रहे होते हैं, यहाँ भ्रांति बनती है, क्योंकि इस भाग को हमने देखा नहीं है प्रत्यक्ष अभी, और इसके बारे में निर्णय लेने लगते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, अब वो निर्णय अशुद्ध हो जाता है, और उस निर्णय अशुद्ध होने के कारण पूरे अवयवी के विषय में हमारी मान्यता मिथ्या हो जाती है, या अवयवी अब वो यानी पूरे धर्म से ना आकर के अधूरे धर्म के साथ हमारे सामने आ जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, और प्रायः सभी अवयवियों में यही होगा, रूप वाला है, रस वाला है, गंध वाला है, स्पर्श वाला है, सभी में ये बराबर नियम होते हैं। किसी भी इंद्रिय से पूरा सन्निकर्ष होता नहीं है उसका, और इतना अधिक हम पूर्वापर परीक्षण भी नहीं कर सकते, करते भी नहीं है उसका। और इस शरीर का पूरा परीक्षण कैसे होगा, बाहर का ही भाग केवल सामने आएगा, जो भाग विभत्स है, जो भाग मलिन है, गंदा है, वो तो सामने आएगा नहीं। सब शरीर को फाड़ के तो देख नहीं सकते, फाड़ेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये देखना ही किसका होगा। तो इसको पूरे को तो देख ही नहीं सकते हैं, और बिना देखे फिर पूरे शरीर के बारे में हमको निर्णय भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो फिर इसके बारे में मिथ्या ज्ञान हमारा बन जाता है। तो अब यहाँ इसीलिए होता है कि वस्तुतः इन विषयों में हमको एक तो ये बनाना पड़ेगा कि ये विषय जो होते हैं ये बाधक नहीं होते हैं, ये विषय जो होते हैं ये है नहीं होते हैं वस्तुतः, किंतु इनके विषय में हमारा जो मिथ्या ज्ञान बन गया वो ही है होते हैं। दोष जो होता है, बाधक जो होता है, वो इनके विषय में जो मिथ्या ज्ञान बना हमारा वो ही बाधक होते हैं। इसलिए हटाने योग्य भी वही रहता है। वस्तुओं को, विषयों को हटा नहीं सकते हैं, ये जहाँ रहते वहीं रहेंगे। तत्व ज्ञान होने के बाद भी, समाधि होने के बाद भी शरीर को तो फेंक नहीं सकते, इनके साथ ही रहना होता है। ऐसे इसी पृथ्वी पर रहेंगे, सूरज के साथ ही रहेंगे, यही चांद तारे सब रहेंगे, गेहूँ चावल सब्जी अनाज जो भी है सारे के सारे यहीं रहने हैं। हमसे पहले कोई नहीं जाने वाला इनमें से, तो इनको हटाना तो होगा ही नहीं, हटेंगे ही नहीं, ये हटाया नहीं जा सकता है, या ये हटाने योग्य नहीं होते। इसलिए इनके विषय में जो मिथ्या ज्ञान बन गया है हमारे भीतर, वस्तुतः वो ही हटाने योग्य होते हैं, वही बाधक होते हैं।
उसी के कारण से लगता है कि हम इनसे बंधे हुए हैं। ज्ञान यदि ठीक ठीक हो जाए तो भले ही इनके साथ हैं, लेकिन बंधे हुए नहीं लगेगा। बंधन जो होता है वो मिथ्या ज्ञान का ही होता है, या मिथ्या ज्ञान ही बंधन होता है। वस्तु बंधन नहीं होती है, वस्तु तो बाहर की होती है, रस्सी है जैसे, तो ये रस्सियाँ तो खुल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ताले भी खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, सब होता है। बाहर के जितने भी बंधन हैं ये सारे तोड़े जा सकते हैं, टूट जाते हैं, इतने बाधक नहीं होते हैं ये। लेकिन ये जो ज्ञान के होते हैं ये ऐसे बंधन होते हैं, ये बिना बांधे ही बांध के रखते हैं। हम इस शरीर में बंधे हुए हैं तो किसी रस्सी से नहीं बंधे हुए, वस्तुतः अपने उसी मिथ्या ज्ञान से बंधे हुए हैं। तो इस कारण से हर समय किस वस्तु का, किस प्रकार का हमारा ज्ञान हमको प्रेरित कर रहा है, यानी किस निमित्त से, यानी कैसे हम इसका उपयोग करना चाह रहे हैं, किसको हम किस लिए चाह रहे हैं, ऐसे व्यवहार काल में इनके ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। कोई भी वस्तु जो हम चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं उसको? केवल वस्तु के लिए चाह रहे हैं, या उसका सुख चाह रहे हैं, उसका सानिध्य चाह रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं? उससे हम पाना क्या चाहते हैं, अथवा हमको उससे मिलेगा क्या? इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। भोजन जैसे कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो अब जो खा रहे हैं वो उसमें देखना चाहिए कि क्यों खा रहा हूँ मैं। पेट भरने के लिए खा रहा हूँ, ये मीठा या जो भी लग रहा है, स्वाद आ रहा है, उसके लिए खा रहा हूँ, या अपनी जो तद्रूपता हो जाती है, खाने से जो अच्छा लगता है वो अपनी तन्मयता बनाता है। तो क्या उस तन्मयता के लिए हम उसको खा रहे हैं? ऐसे प्रत्येक विषयों में कई स्तर होंगे उसकी ग्रहण करते समय। खाने में जैसे होगा ऐसे देखने में भी होगा, ऐसे छूने में भी होगा, सुनने में भी होगा। उसके प्रयोजन अलग अलग दिखते हैं, तो अंतिम प्रयोजन उसमें यही रहेगा। अधिकतम जो होता है, हम अपनी तन्मयता को सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से इन विषयों का जो हम प्रयोग करते हैं, अपनी वो जो तन्मयता होती है, तल्लीनता होती है, वो एक सुखद निर्वाध स्थिति अपने को प्रतीत होती है, तो हम उसको ही बना के रखना चाहते हैं, वैसा ही हम बने रहना चाहते हैं। उसीलिए क्या होता है, इन वस्तुओं को बार बार हम प्रयोग करते रहते हैं, इनको चाहते रहते हैं। इनके रूप कारण नहीं होते, रूप थोड़े से कारण होते हैं। आरंभ में केवल थोड़े से इनके रूप कारण होते हैं, रस कारण होते हैं, उसके आगे इनका सुख कारण होता है। फिर अच्छा लगता है ये, उसके आगे भी होता है फिर ये हमारा स्वरूप बनते हैं। ये जो तन्मयता होती है, हम तद्रूप होते हैं, और वही हमारी क्या है, अपनी अनात्म स्थिति होती है। अविद्या वही है, ये मिथ्या ज्ञान वही होता है। हम तद्रूप नहीं हो रहे होते हैं, अपने स्वरूप से हम पृथक नहीं हो रहे होते हैं, विषयाकार हम नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन हमें वैसा लगता है कि हम दोनों एक हो गए, तद्रूप हो गए, और ऐसा ही रहना चाहिए। ये अधिकतम मतलब पकड़ में नहीं आता है, प्रायः यहाँ तक जा नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं देते इतने को, और ये वाला स्पष्टता तो हो ही नहीं पाता है। जो तन्मयता होती है जब, तो दोनों को, मैं और ये विषय दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा ज्ञान वहाँ उठ नहीं पाता है। जिस दिन ये ज्ञान उठ जाएगा, वही क्या होती है, वो पृथकता की स्थिति होती है। ये भोग है, मैं भोगता हूँ, ये विषय है, मैं विषयी हूँ, ये जेय है, मैं जाता हूँ, ऐसा यदि वहाँ पार्थक्य ज्ञान हो गया तो यही विवेक कहलाता है।
यथार्थ ज्ञान यही होता है। यानी उसमें क्या होगा कि जो भी ज्ञान हो रहा है, चाहे उसके सुख का हो रहा है, चाहे उसके रूप का हो रहा है, चाहे उसके अवयव का हो रहा है, कोई भी जो ज्ञान हो रहा है अगर अपने से कट करके हो रहा है, यानी उसके स्वरूप मात्र में हो रहा है, तो ये क्या होता है? यथार्थ ज्ञान होता है। ऐसा यदि ज्ञान किसी विषय में हो रहा है तो वो बाधक बिल्कुल नहीं होता है। विषय को जानते हुए, उसके एक एक गुण को, धर्म को यदि जानते हुए हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे कोई भी काम करते हैं, तो वो जो कर्म होता है हमको फल भी नहीं देता है। सारे के सारे वही कर्म हमको फल देते हैं जिनमें ये मिथ्या ज्ञान पीछे रहता है। मिथ्या ज्ञान पूर्वक यदि कर्म करेंगे तो उसका फल बन जाएगा, उसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं, मिथ्या ज्ञान से हट करके कितना ही कुछ करते रहेंगे, उस कर्म का फल नहीं मिलता है। फिर वो फिर क्या होता है, यानी वो कर्म होता ही नहीं फलदायक, क्योंकि फल केवल उसी कर्म के लिए कहा है, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादिष्ट जन्म वेदनीय। तो जो क्लेश मूलक कर्म होते हैं, यानी यही वाला तन्मयता से युक्त जो कर्म करते हैं, अब वो निश्चय से ये फल देगा। यानी जाति आयु, फल का मतलब फिर है जाति आयु भोग, फिर ये आवृत्ति। तो इस कारण से ऐसे कर्म जो होंगे वो आप छोटे कर लें, बड़े कर लें, जो भी कर लें, सीधे करें, उल्टे करें, जो भी होगा, लेकिन इस अज्ञान से युक्त होकर के करते हैं तो फल से नहीं बच पाएंगे, निश्चय से उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर ज्ञान युक्त होकर कर रहे हैं अब, तो वो कर्म नहीं देगा फल। वो चाहे निष्काम कह सकते हैं उसको, निष्काम होता है वो, या केवल वो चेष्टा मात्र होता है, वो फल में, फल के अंतर्गत नहीं आता है, वो वर्ग ही होता है फिर। तो इस कारण से हमें इन विषयों के साथ जब व्यवहार कर रहे होते हैं, इनका प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनमें यानी कि हम अपेक्षा क्या रख रहे हैं, एक तो इसको देखना चाहिए। और ये जो उपलब्ध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो वो हम किस स्तर पर उसको ग्रहण कर रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जितने भी होंगे सभी में ऐसा ही होगा, यही क्रम रहता है। तो इस कारण से खाते समय ध्यान से मतलब इस प्रकार देखना चाहिए। देखते समय यानी जहाँ कहीं भी चाहे आकर्षण हो रहा हो, लोभ हो रहा हो, क्रोध हो रहा हो, मोह हो रहा हो, इनमें से के कोई भी अगर हमारे ये विकार सक्रिय रहते हैं, दोष सक्रिय रहते हैं, तो वहाँ पर यही मुख्य कारण तन्मयता होती है। क्रोध आता है, उसमें यही होता है कि हम तद्रूप हो जाते हैं, यानी जो नहीं चाह रहे होते हैं सामने वाले से वही कराया जा रहा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इच्छा का तीव्र विघात होता है। तीव्र विघात का जो प्रतिरोध होता है वही क्रोध बन जाता है। तो ऐसे लोभ में होगा, ऐसे क्रोध में होगा, ऐसे मोह में भी होता है। अत्यधिक जब तन्मयता हो जाती है तो हम और विचार ही नहीं कर पाते। अधिक सुख में भी, अधिक दुख में भी ये स्थितियाँ होती है कि आगे नई बुद्धि वहाँ उत्पन्न ही नहीं होती। तो जहाँ पर विषय के साथ सन्निकर्ष से ज्ञान तो होने लगा, लेकिन बुद्धि बदली नहीं, अगर आगे नई बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है तो उसका नाम मोह होता है। वैचित्य यानी कि चित्त का एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाना, आगे बुद्धि नहीं चलना, या ये कहेंगे उसमें तुलनात्मक ज्ञान नहीं होता है, उसमें हेयवादी बुद्धि नहीं होती है, या आगे क्या करें ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो ऐसी जो स्थितियाँ होती है ये मोह की स्थिति कहलाती है। तो ये मोह भी तभी उत्पन्न होता है जब विषय के साथ हमारा वो पार्थक्य नहीं बन पाता है। तो जितने भी दोष होंगे सब ऐसे ही होते हैं। आरंभ में क्या होता है कि अपने ही केवल सन्निकर्ष मात्र से इनको हम जान रहे होते हैं, तो जानने के कारण से वही तद्रूपता बनती है इंद्रिय की, तदाकारता होती है,
इंद्रियां होती है, फिर मन होता है, उसके साथ ही हम भी हो जाते हैं। और जो यथार्थ ज्ञान है अभी हमारे पास आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इन ज्ञानों से दबते जाते हैं। तो इसके लिए फिर आवश्यक होगा कि बाहरी ज्ञान का सहयोग लें। जब तक हमको कोई शब्द प्रमाण से या अन्य कोई बताने वाला नहीं होगा, तब तक ये वाला यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं अपने को। अपने पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम इस ज्ञान को रोक सकें, बदल सकें। इसलिए फिर अब होता है कि हमें शब्द प्रमाण ही इससे बचाता है। तो इसके लिए जितना अधिक शब्द प्रमाण इकट्ठे करते जाएंगे, यानी अध्ययन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे शास्त्रों को, तो उससे क्या होगा, फिर एक तरफ यथार्थ ज्ञान बैठता जाएगा, दूसरी तरफ ये है ही। तो कालांतर में फिर क्या होती है, अब हम तुलना करने में समर्थ होने लगते हैं। लेकिन अगर ये बाह्य ज्ञान हमने नहीं किया, शब्द प्रमाण का आश्रय नहीं लिया, कोई सुना नहीं, उपदेश नहीं, सत्संग नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया, तो ये जो मिथ्या ज्ञान होते हैं इसी से हम अभिभूत रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं। इनको हटाने का नहीं हो पाता है। और यदि हमारे पास शाब्दिक ज्ञान आ जाते हैं तो अब हम इनकी तुलना करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से अपने दोषों को जानने के लिए आवश्यक होता है कि दोनों स्थितियां देखते रहें। केवल अपनी बुद्धि पर या इंद्रिय पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए, इनसे हमको विवेक केवल नहीं हो पाता है। साथ साथ हमें शाब्दिक ज्ञान की अपेक्षा रहती है, गुरु सानिध्य की अपेक्षा रहती है, वेदों के साथ, ऋषियों के साथ, ईश्वर के साथ। इसलिए हमारा संबंध अनिवार्य रहता है। इस रूप में आगे चलते रहना चाहिए।